हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आईसीआर एआई डबल ई ए पीजी 2025 के बारे में, या फिर आईसीआर जेआरएफ जिसका नाम चेंज करके आईसीआर पीजी कर दिया गया है। ठीक है, आप सबको पता है। और आज हम इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल में बात करने वाले हैं कि आपके पास अब 3 मंथ जो है बचे हैं एग्जाम के रिगार्डिंग, और आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। ठीक है, और आपके अगर आप एग्रोनॉमी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप किन किन लिमिटेड बुक्स को पढ़ के 3 महीने में आईसीआर जेआरएफ जो है आईसीआर पीजी जो है क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अगर आप एग्रोनॉमी से या फिर अदर किसी सब्जेक्ट से तैयारी करना चाहते हैं तो दोनों के लिए आपके लिए जो है ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। थोड़ा सा डिटेल में हम एग्रोनॉमी की जानेंगे, फिर मैं आपको एक बेसिक सी डिटेल बता दूंगा कि आपको और भी एग्जाम्स के लिए या और भी सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी है। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी करे वीडियो के आगे। तो सिंपली आप सबको पता है कि आईसीआर ने फिलहाल ही जो है नोटिस जारी कर दिया है कि आपका एग्जाम 3 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, तो आप सबको ये पता होगा, मैंने आपको ग्रुप्स में सेंड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सिंपली सभी एग्जाम्स या सभी आईसीआरपीजी सब्जेक्ट के एग्जाम पैटर्न की। तो आप सबको पता है कि ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। उसके बाद इसमें मिनिमम क्वेश्चंस के जो मार्क्स होंगे वो 480 रहने वाले हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ड्यूरेशन जो है 2 आवर्स का होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सारे जो क्वेश्चन है वो इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, सबको पता है। उसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन है जो इंग्लिश में रहने वाला है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। ठीक है, 1/4। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक एग्जाम पैटर्न की बात कर ली। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कि आपको अब स्ट्रेटेजीज क्या क्या अपनानी है। अगर हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं, है ना, ताकि ये वीडियो अब अगले साल जो बच्चे देखेंगे उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी, और इस साल जो वीडियो 3 महीने के अंदर जो स्ट्रेटेजी अपनानी है उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो सिंपली अगर आपके पास बहुत ज्यादा ही टाइम है, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की हम बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में हम पहले क्या करेंगे, पहले ओल्ड पेपर्स उठा के देखेंगे। ठीक है, ओल्ड पेपर्स उठा के देखेंगे कि क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं क्वेश्चन में, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सब चीजें हम ओल्ड पेपर्स को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद उन सभी पेपर्स का एनालिसिस कर लेंगे। एनालिसिस करने के बाद हम उनसे जो है स्पेसिफिक टॉपिक्स को नोट डाउन कर लेंगे कि क्या क्या आपको ट्रेंड्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, वन बाय वन आपने खुद का एक ओवरव्यू क्लियर कर लिया कि पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हमें करना है स्टडी मटेरियल सेलेक्टेड। ठीक है, तो एग्रोनॉमी का तो मैं अभी आगे वाली स्लाइड्स में बता दूंगा कि क्या क्या आपको स्टडी मटेरियल जो है आपको रखना है। ठीक है, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। उसके बाद सोइल साइंस की मैंने आपको अनिल सर वाली वीडियो आपने देखी होगी, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है आईसीआर पीजी 2025 के नाम से, वहां पे जाकर आप सोशल साइंस की, ठीक है, सोशल साइंस से आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। सोइल साइंस से आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको अनिल सर की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो दोनों की वीडियोस है, और एग्रोनॉमी की मैं बना ही रहा हूँ। और भी अगर आपको किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उसके बाद हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। अब अपने पास जो है, अगर आपके पास 1 ईयर है, ठीक है, 1 ईयर है, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जो है मैं अभी बुक्स बताऊंगा वो पढ़ सकते हो, है ना। उसके बाद अगर आपके पास शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी की हम बात कर लें तो आपके पास लिमिटेड टाइम है। अब लिमिटेड टाइम है तो आपको कंटेंट थोड़ा कंप्रेस करना पड़ेगा, और हमें उसको नंबर ऑफ रिवाइज ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, हमें ज्यादा ब्रॉड कंटेंट नहीं लेना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी में। उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी। ठीक है, जो आपको सबको फॉलो करनी होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट सिंपली एग्रोनॉमी की फर्स्ट और बुक हम मानते हैं, या फिर सब बच्चे जो है इससे गुजरते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी है, रेड्डी एंड रेड्डी की है, तो इसको आपको फॉलो करना है सिंपली लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में। ठीक है, उसके बाद सिंपली आप इसको अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत मोटी है, ये नया एडिशन है। ठीक है, आपको इससे पहले वाला एडिशन का कलर जो है बुक का अलग है, और थोड़ा सा इसमें ब्रॉड और टॉपिक जो है ऐड कर दिए हैं। ठीक है, और ये थोड़ी सी बड़ी कर दी है ना, और ज्यादा कुछ है नहीं।
उसके बाद आपको सिंपली इस बुक को 2 से 3 बार रीड करना है, ठीक है। आपको एक बार रीड करोगे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है। उसके बाद सेकंड बार रीड करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। उसके बाद थर्ड बार रीड करोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, है ना। तो इस तरीके से 2 से 3 बार इसको रिवाइज कर लें। उसके बाद इसमें से आप वाटर मैनेजमेंट मत पढ़िएगा, ठीक है। हम आगे बुक्स में बात कर रहे हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट आपको किस बुक से पढ़ना है। उसके बाद आपको उसके बाद इस बुक के बेसिक बुक है, इसको फॉलो करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हम जो वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहे थे कि हमें रेडी एंड रेडी से नहीं पढ़ना है, तो हमें वाटर जो है मैनेजमेंट या इरिगेशन की बात करें तो आपको SRD की जो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी आती है उससे आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो इसमें अच्छे खासा दे रखा है, बहुत अच्छा, आपको क्वेश्चंस इसके बाहर नहीं जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वीड साइंस की। तो वीड साइंस आपको कहाँ पढ़ना है? वीड साइंस आपको टीके दास की बुक आती है, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप टीके दास की बुक को कंसल्ट करें, आपको इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा, ठीक है। तो इन सर ने बहुत अच्छी बुक कंपाइल करी है और इन बुक से आप आराम से आपका एग्जाम निकाल लोगे, है ना। तो आप वीड साइंस यहाँ से पढ़ लिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब बात आती है बच्चों के, एग्रीकल्चर के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उन सबको आती है न्यूमेरिकल्स में दिक्कत। अब न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आएगी तो आपको एग्जाम में अगर मान लो 2 से 3 न्यूमेरिकल या 4 न्यूमेरिकल आपको आ गए तो आप ऐसे ही जो है और बच्चों के कंपैरिजन में पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल्स पे भी बराबर प्रैक्टिस करती रहनी है। तो उसके लिए आप सिंपली जो है ये मैथमेटिकल एग्रीकल्चर कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल्स की बुक आती है, किसकी? अमित भटनागर सर की, है ना। तो इनकी बेस्ट बुक है और इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाता है। अगर आपने इसके सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट देख लिए, है ना, फॉर्मूला समझ लिए, तो आप बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा तो आप एग्जाम में नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस बुक को कंटिन्यूअसली देखते रहें, ठीक है, बराबर सा इंपॉर्टेंस देते रहें, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा है टर्मिनोलॉजी, ठीक है। आजकल एग्जाम का ट्रेंड में जो है टर्मिनोलॉजी जो है ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो आप टर्मिनोलॉजी कहाँ से क्लियर करोगे? तो टर्मिनोलॉजी एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी बुक आती है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की, ठीक है। तो ये सिंपली अगर आपके पास नहीं है तो मैं PDF भेज दूंगा, ठीक है। सिंपली तो आपको इसको फॉलो करनी है सिंपली, जैसे कि मान लो एक चैप्टर पढ़ लिया, 2 चैप्टर पढ़ लिया, 2 से 3 पेज आपको रोज के पढ़ लेने, तो आपको सिंपली एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बुक्स में थोड़ा सा इसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी चीजें देखने को मिलेगी, बट ऑथेंटिक बुक है तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी उठा के वहां पे देते हैं, ठीक है। तो आपका इससे क्वेश्चंस टर्मिनोलॉजी के एक भी बाहर नहीं जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सोइल साइंस की। अब सोइल साइंस का जो जितना फर्टिलिटी का पोर्शन है वो आपको ट्रीटाइज से कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर ट्रीटाइज एग्रोनॉमी में अगर पूछा जाएगा तो बाहर नहीं जाएगा। तो आप सिंपली आप सोइल साइंस के लिए ट्रीटाइज फॉलो कर ले, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। ये सत्यनारायण नागी इसके फर्स्ट ऑथर है, तो ये उनकी बुक सबसे बेस्ट है और सोइल साइंस वाले भी लास्ट मोमेंट पे इसको ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट है और ये सोइल साइंस वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली, है ना, आप सिंपली इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको अब इनके बाद एक ब्रह्मास्त्र हम बात कर रहे थे शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी की, ठीक है। तो उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। तो सब आप बुक्स को 2 से 4 बार रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद आपको आना है एग्रोनॉमी फैक्ट ऑफ कंपटीशंस। आपको RS मीना सर की बुक है, सबसे बेस्ट है, हमारे BHU के ही प्रोफेसर है, तो इनकी सबसे बेस्ट बुक है। कोई दिक्कत नहीं है आपको, आपने पहले क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, अगर इस बुक की ईच एंड एवरी लाइन आप पढ़ लेते हो, अच्छे खासा दिमाग में फिट कर लेते हो, तो आपको एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चंस आप करके आओगे, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिक्स दे रखा है इकोनॉमी का पूरा और क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है। और उसके बाद हर एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, किसी भी आप अगर इकोनॉमी के कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करोगे या फिर आप एंट्रेंस की बात करोगे, सब में इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप अगर उनको पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास, तो आपके पास 3 महीने है ना, 3 महीने हमारे पास है, ठीक है। तो 3 मंथ में आप इसको तो कम से कम 4 से 5 बार पढ़ ही सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको जहां से भी क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वहां से आप लगाइए। और बेस्ट अगर मैं बुक्स की बात करूं तो आपको ये एग्रोनॉमी एट ए ग्लांस करके वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, तो इसको आप ले सकते हो। आपको इसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके ICR में आने के
लायक है, और ये मुंद्रा सर की और मालीवाल सर की बुक है, तो आपको इसको तो लगाना ही है, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और बिल्कुल आपको जहां से भी मॉडल पेपर्स मिले, ठीक है, मॉडल पेपर्स मिले, उसके बाद आपको आईसीआर जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, हम भी अगर आपको लास्ट मोमेंट में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा सके तो हम जरूर करवाएंगे, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन ना करो, पहले आप जो आर.एस. मीणा सर की बुक है वो आप पढ़िए, ठीक है, आप उसको पढ़ के न्यूमेरिकल्स की जो भटनागर सर की बुक है वो दोनों को इक्वली प्रेफरेंस दें, और आपका 3 मंथ में इजीली सिलेबस कवर हो जाएगा। वैसे तो देखा जाए तो ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो आपको कितना भी पढ़ लो आप, ठीक है, आपको कम ही लगेगा, बट हमें एक कंसाइल और कंपाइल मैटर जो है हमें सेलेक्ट करना है, और हमें 3 मंथ में अगर क्रैक करना है तो स्ट्रेटेजीज, इसके बाद आपको कुछ नहीं जाएगा, है ना। अगर आप सबसे शॉर्ट एंड स्वीट तैयारी करना चाहते हैं 3 मंथ में, तो आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ये बेसिक और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर ली, है ना। उसके अलावा भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि 20 क्वेश्चन जो है आपके जनरल एग्रीकल्चर के आसपास आते हैं, है ना, 20 क्वेश्चन आपके जनरल एग्रीकल्चर के आते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो हमारे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब पर सीयूटी पीजी की जो हमने क्लासेस ली है, सीयूटी पीजी की जो आपका आज 30 मार्च को एग्जाम है, ठीक है, 30 मार्च को एग्जाम है, उसको उसके लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, सीयूटी पीजी 2025 के नाम से आपको मिल जाएगी एग्रीकल्चर साइंसेस की। उसको आप फॉलो कर सकते हैं, आप उन वीडियोस को देख के चले जाओ, आपका एक भी क्वेश्चन जनरल एग्रीकल्चर का बाहर नहीं जाएगा, उतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेट्स जो है पढ़नी है, तो वो मैंने क्लासेस ले रखी है, उसमें से आप देख सकते हैं। और फिर भी आपको स्टेट में और दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको कंटेंट सेंड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट कैसे मेंटेन करना है, आपकी अब डिग्री भी चल रही होगी, आप फोर्थ ईयर में होंगे, ठीक है, बीएससी के 4th ईयर में होंगे। उसके बाद आपको उसके साथ साथ प्रिपरेशन भी करनी होगी, है ना। तो सिंपली आप आपके मॉर्निंग हार्स जो है मॉर्निंग में पढ़िए, ठीक है, सिंपली 2 से 4 घंटा सुबह सुबह निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपके कॉलेज का काम करिए, शाम को वापस थोड़ी देर रेस्ट करके वापस स्टार्ट कर दिए। तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते रहिए, और कंसिस्टेंसी इज ए की टू सक्सेस, ठीक है। तो आप सबको पता है, और इसी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करें। आई होप आपका एग्जाम जो है क्रैक हो जाएगा, और होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि सभी जो है ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। कितने भी टॉपर से आप डिस्कस करोगे, आपके सीनियर्स, आपके मेंटर्स, ठीक है। और आईसीआर पीजी में जो है सबसे बड़ा हाथ होता है आपके मेंटर का, ठीक है। आपका अगर मेंटर आपको गाइड कर रहा है अच्छे से, तो आप इजीली उसको एग्जाम को निकाल लोगे। अब आपके पास और भी जितने भी आगे कम्पिटिटिव एग्जाम उनमें भी चीजें यही पढ़नी है, तो आपको आज से स्टार्ट कर दें, और बिना सोचे समझे आप मैटर जो मैंने बताया उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो इसी के साथ अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह हम आपको इंफॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।